कि जब ये मामला 9 या 10 तारीख का रजिस्टर हो चुका था तो इसमें बिल्कुल इस बात की बिल्कुल सत्यता के साथ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 14 तारीख तक किसी को भी इस मामले की जानकारी नहीं थी, ना तो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को। और इस मामले को मुझे लगता बड़े सफाई के साथ में दबाने की कोशिश की गई थी। हालांकि 14 तारीख को हमें मालूम पड़ा था कि भाई इस तरह कोई कुकृत्य या इस तरह का कोई घटिया कांड हंसराज के द्वारा किया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर हो रखी है। 15 तारीख को एसपी महोदय के साथ में मेरी बात हुई, परंतु वहाँ पर ये सुनने को मिला कि लड़की शायद नहीं खुल के सामने नहीं आ रही है। परंतु 16 तारीख को जब हमें पता चला, जैसे जिस दिन उनके 164 जो कि आईपीसी कोड में अब 183 के तहत उसके बयान दर्ज हुए, तब हमें पता चला कि हाँ इस तरह का मामला हुआ। और उस दिन से डे 1 से हम तुरंत प्रभाव से एक्शन में आ गए और इस मामले को उजागर किया, हमने सार्वजनिक किया। और इसके विरोध में आम जन बातें कर रहा है और आने वाले समय में अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिलता या फिर ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि गलती लड़की की है या फिर हंसराज की है, जब तक हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते तब तक आम जनता चुप बैठने वाली नहीं है। इसमें देखिए जो आपने देखा होगा कि भाजपा की पहले से रणनीति रही है। ये पीछे भी इनके ऊपर कई प्रकार के खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं। ये धन बल में ज़्यादा विश्वास रखने वाली पार्टी है और आज लड़की के बयान अगर बदले हैं तो इसमें भी किसी न किसी प्रकार की कोई साजिश और षड्यंत्र है और पुलिस की मिली भक्ति भी हो सकती है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तो क्या पुलिस के खिलाफ कंटिन्यूसली हमारी उनके साथ वार्तालाप हो रही है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हमें न्याय चाहिए, गलत जो भी है गलत के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और कोई ना कोई कंक्लूजन आम जनता के समक्ष आना चाहिए। जैसे कि देखो मैंने पहले कहा कि ये इनके स्वभाव में है, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को जान से मारने की धमकी दे देना, परंतु ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर हमारे चुरा से जो हमारे युवा सचिव के पद पर प्रदेश में उनको ऐसा थ्रेट मिला है तो इसकी हम पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और पूरी कांग्रेस उनके साथ है। सर मेरा एक सवाल है कि जिस लड़की ने एफआईआर करवाई थी माननीय विधायक डॉक्टर हंसराज के ऊपर, क्या आप लोगों ने उनके परिवार से जाकर के बात करने की कोशिश करी या उस लड़की से आपने बात करने की कोशिश करी कि वो इस वक्त कहाँ पर है और किस हालात में है? बिल्कुल, वो हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश करी, परंतु उसको मुझे लगता कि उस दिन ही अगवा कर लिया गया था। मैं पहले भी अपने वक्तव्यों में कह चुका हूं कि लड़की का 4-5 दिन तक कोई भी पता नहीं था और बाद में लड़की मिली तो आरोपी के साथ मिली है। तो बाकायदा उनके घर जाकर उनके संपर्क में जो लोग थे उनके साथ संपर्क साधा गया और उस वक्त लड़की का कोई आता पता नहीं था। मैंने अप्लाई करके रखा है और जो भी जिस तरह का भी डाटा वो अभी एनालाइज कर रही है उस चीज़ को, जैसे भी आएगा वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा जी। और आज जो यहाँ पर एक तरह की बैठक का आयोजन हमने किया था और समीक्षा कि आने वाले समय में हम न्याय के लिए क्या क्या करेंगे, तो आज जो भी हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पैनल है वो सब हम जाएंगे और एसडीएम महोदय के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल जी को और साथ में स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल प्रदेश। और हम मांग करेंगे कि जो भी इस हंसराज के खिलाफ आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई हो।